अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आज 5 के पंच में आपके लिए फिर से 5 खबरें लेकर हाजिर हूँ और वो 5 खबरें क्या क्या हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनाब इंडिया ने हमारे ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो जो कि मेगा ब्लॉकबस्टर हुआ था, उस ड्रामे की नकल उतार ली है और पूरा इंडिया उस ड्रामे को पहचान गया है। वो कितने एक साथ पर मुश्तमिल है, उसमें क्या क्या है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही की वीडियो में जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करूंगी वो है जी एंड टाइम पे कैटरीना कैफ की जो शादी है वो कैसे कैंसिल हो गई है और हुई भी है कि नहीं है, या इसके पीछे क्या सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि कैटरीना कैफ ने तो अपने हाथों में जो मेहंदी लगाई है उस मेहंदी की कीमत कितने लाख है और उस मेहंदी में ऐसी क्या खास बात है वो आपको बताऊंगी। नंबर 3 पे जो आज आपके साथ मैंने खबर शेयर करनी है वो है भारत के अंदर मुसलमानों का खौफ, उनका फोबिया इस हद तक बढ़ चुका है कि नमाज जुम्मा के बीच में आकर हिंदुओं ने ना सिर्फ नमाज को रुकवाया बल्कि वहां पर अपने भगवान के जो नारे लगाए और उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या किया वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अगला आपके साथ जो वाक्य शेयर करना है बहुत ही शर्मनाक वाक्य है। एमएम आलम रोड गुलबर्ग 3 के बिल्कुल करीब एक लड़की को खुलेआम छेड़ा जा रहा था एक लड़के की तरफ से, जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके साथ और भी लड़के थे। और अब उस लड़के का क्या हशर है और वो जो लड़की को छेड़ रहा था उसके घर वाले जो हैं वो उसको अब अपना बेटा बताएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि घर वालों तक तो बात पहुंच चुकी है। वो क्या कहानी है वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जो सेफ सिटी कैमरास के थ्रू वहां तक पहुंची है। और जनाब तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लड़के ने लड़की को धोखा दिया और फिर लड़की ने लड़के को उसी के दोस्तों की मदद से अगवा कर लिया। लड़की के लड़के को लड़कों की मदद से अगवा करने की दिलचस्प दास्तान आज आपको बताऊंगी। ये लाहौर इचरा का वाकया है। तो जनाब ये पांचों खबरें आज के वीडियो में शामिल होंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत से लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि सितारा यासिन नामी एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने तमाम सबूत दिखा दिए हैं, उन्होंने निकाहनामा दिखा दिया है, वीडियोस और तस्वीर दिखा दी हैं, तो वो सच्ची साबित हो गई हैं। और लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि मैं लाइव माफी मांगूंगी अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सैटरडे और संडे को हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारी जो टीम के लोग होते हैं, वह सारे के सारे छुट्टी पर होते हैं। प्लीज एक दिन का इंतजार कर लीजिए। आपके सामने ऐसा पोस्टमार्टम करूंगी, ऐसा कच्चा चट्टा खोलूंगी कि उसके बाद आप लोगों के जहनों में एक सवाल भी बाकी नहीं छोड़ूंगी। सारा कच्चा चट्टा आपके सामने खोलूंगी। उसकी वजह यह है कि हम लोग बहुत सी चीजों पे पर्दा डाल देते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, हमारे जराये के ऊपर, तो आपको पता है कि जब भी कोई खबर आती है उसको वेरीफाई करने के लिए हम जिन लोगों का सहारा लेते हैं, जो हमारे जराये होते हैं, उनके ऊपर अगर बात आ जाए तो ये कैसे हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए, क्योंकि अपनी तमाम वेरिफिकेशन करके ही खबर हम तक पहुंचती है। तो इसलिए जनाब आप लोग सैटरडे संडे को छुट्टी बनाइए, मजे से व्लॉग्स देखिए जिसके भी देखने हैं, और उसके बाद मंडे को इंतजार कीजिए। आपके सामने वो सबूत आएंगे जो आपका दिल भी दहला देंगे और बहुत से लोगों की टांगे भी। तो चलिए शुरू जनाब करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब 2019 के आखिर में 2020 में आप लोगों ने एक ड्रामा देखा, 19-20 के मिड में। तो वो ड्रामा था जी पाकिस्तानी ड्रामा खलीलुर रहमान कमर का तहरीर करदा। राइटर तो वो थे, बड़े जबरदस्त किस्म का ड्रामा था। उस वक्त ये ड्रामा पाकिस्तान में आया था मेरे पास तुम हो के नाम से, और इस ड्रामे ने कामयाबी के तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस ड्रामे ने लोगों के ऊपर एक सहर जो है वो तारी कर दिया था। और उसके बाद जनाब ये ड्रामा आपको पता ही है कि इंडिया तक पहुंचा। इंडिया में भी आपको पता है बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने इस ड्रामे की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, इंक्लूडिंग सलमान खान, शाहरुख खान। लेकिन फाइनली इंडिया ने इसकी एक कार्बन कॉपी बना ली। जैसे इंडिया आपको पता है पूरी दुनिया का म्यूजिक कॉपी करता है, इसी तरह उन्होंने मेरे पास तुम हो ड्रामे की कॉपी तैयार की। और मजे की बात यह है कि जो मेरे पास तुम हो ड्रामा था इसकी 25 एक साथ थी, लेकिन इन्होंने 25 के साथ एक जीरो लगा दिया, मतलब इसकी 250 एक साथ तैयार की। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का ड्रामा अगर शुरू हो जाए तो समझ लें कि इंडिया का ड्रामा और मुंह में गई च्युइंगम कभी खत्म नहीं होती। च्युइंगम को भी आप जितना चबाते रहे वो कभी खत्म नहीं होती। तो जनाब 250 एक साथ पर जब उन्होंने सेम वो सीन, सेम वो सिचुएशन, सेम वो स्टोरीज दिखाना शुरू की तो इस पे लोग फौरन पहचान गए। ड्रामे का नाम है जी कामना, और इसके अंदर सेम उसी तरह एक बच्चा दिखाया गया है और एक कपल दिखाया गया है और उनके बीच में जो सारा कुछ होता था मेरे पास तुम हो में, वही सारी सिचुएशंस अब आ रही हैं। इस हवाले से
लोग अब पहले से इस चीज को लेकर क्यूरियस नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि मेरे पास तुम हो का अंजाम क्या हुआ था, आखिरी किस्त में क्या हुआ था। अब हो सकता है कि लोगों के शोर मचाने के बाद शायद इसके आखिरी एपिसोड्स को चेंज किया जाए। और खलीलुर रहमान कमर साहब से मैंने राब्ता किया था, उनसे मैंने पूछा था कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, अगर वो लोग आकर मुझसे मेरा स्क्रिप्ट लेकर जाना चाहें तो फिर भी मैं हाजिर हूँ, वो अगर नकल उतार रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। आजकल बहुत चर्चे हैं कैटरीना कैफ की शादी के, और कैटरीना कैफ की शादी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो सारी डिटेल्स तो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब कैटरीना कैफ के हवाले से दो खबरें सामने आई हैं। एक तो यह है कि विकी कौशल जिनके साथ उनकी शादी होने जा रही है, उनकी कजन ने एक भांडा फोड़ा है और उसने कहा है एंड टाइम पर आकर, जब पूरे भारत में पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि कैटरीना की शादी विकी कौशल से हो रही है, तो वहीं पर उनकी कजन का कहना है कि मेरी तो विकी कौशल से बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं कैटरीना से शादी नहीं कर रहा। अब लोग दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। एक धड़ा वो है जो ये कह रहा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने एक चीप पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि उनकी फिल्म सूर्यवंशी आ रही थी, उसको हिट करने के लिए जनाब उन्होंने ये हरकत की है, और वाकई वो शादी नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपने बारे में इस तरह की अफवाहों को हवा देने दी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी वो खुफिया तौर पर शादी तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो तरदीद कर रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस हवाले से काफी ज्यादा रिपोर्ट कर चुका है। और कैटरीना कैफ की लाखों की मेहंदी, वो उनको पैसे नहीं देने पड़े, उनको गिफ्ट आया है जी। एक खास किस्म की मेहंदी होती है, उसको प्रोनाउंस में शायद सही तरीके से कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन उसको सूजत या सोजत मेहंदी कहा जाता है, जो कि बड़ी महंगी होती है, और उसका रंग और उसकी जो खुशबू होती है वो कई दिनों तक हाथों पर बरकरार रहती है। उस मेहंदी की जो कीमत है वो भारतीय रुपयों में तकरीबन 50,000 रुपए से, जो लो क्वालिटी की होती है, लेकर 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज तक होती है। अगर उसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से वो 1.5 लाख रुपए की मेहंदी बनती है। कहा यह जा रहा है कि कैटरीना कैफ को तो वो मेहंदी भी लग चुकी है, और एंड टाइम पर आकर उनकी कजन का ये नया भांडा फोड़ना कि जी उनकी शादी हो ही नहीं रही है, इसने बहुत सी चीजों को, बहुत सी र्यूमर्स को जन्म दिया है। तो जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आप लोगों को बताती चलूंगी। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है लाहौर गुलबर्ग की। वहां एमएम आलम रोड के ऊपर एक लड़की, एक खातून खड़ी थी, अपना फोन यूज कर रही थी, उसी वक्त एक गाड़ी करीब आई, लड़कों ने हुल्लड़बाजी की और उसको लिफ्ट देने की बात की और उसको गाड़ी में बिठाने की जबरदस्ती कोशिश की। लड़की ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं की थी और लड़के भी वहां से भाग निकले थे। लेकिन जनाब हुआ क्या कि सेफ सिटी कैमरास पूरे लाहौर के अंदर लगे हुए हैं, और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद हमारी पुलिस जो है उन्होंने राब्ता किया उस खातून के साथ, उस लड़की के साथ, और उसके बाद उस लड़की ने, जनाब जिस वक्त वो लड़के हुल्लड़बाजी कर रहे थे, छेड़ रहे थे, उस लड़की के पास उस फोन ऑन था और वो वीडियो कैप्चर हो रहा था। उस लड़की ने वो पूरा वीडियो अब पुलिस को दे दिया है और उन लड़कों को पकड़ लिया गया है। मजे की बात देखें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं जनाब राव सरदार अली खां, उन साथ उनकी कोशिशों को हम बहुत ज्यादा सराहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पुलिस को ये हुक्म दिया था। और जनाब उनका ये कहना है कि खवातीन के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की हरकत की जाती हैं तो उस पर जीरो टॉलरेंस होगी। लेकिन साथ ही साथ मेरा आपसे सर ये भी कहना है, और हमारे मुल्क के जो बड़े लोग हैं उन सबसे, जो बरसरे इक्तदार हैं उन लोगों से भी कहना है कि जब तक आप लोगों को सजाएं नहीं देंगे तब तक ये क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। आबिद मली लाहौर मोटरवे वाकया आपके सामने है, वो उस्मान मिर्जा जिसने अपने फ्लैट के अंदर लड़का लड़की के ऊपर तशद्दुद किया था, वो वाला वाकया आपके सामने है। सानिहा साहिवाल आपके सामने, अभी तक इन लोगों को, मुल्जिमान को किसी किस्म का कोई जो है वो सजा नहीं हुई। और फिर सबसे पहले आप देख लिए कि जाहिर जाफर अभी तक जेल के अंदर है। तो जब तक इस तरह के दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी लोगों के अंदर खौफ पैदा नहीं होगा। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है भारत के दारुल हुकूमत में। बहुत शर्म की बात है, आपको पता है पिछले दिनों T20 का जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उस वक्त हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नमाज के वक्त ग्राउंड के बीच में नमाज पढ़ी, और इस बात को लेकर इंडियन मीडिया ने इतना ज्यादा प्रोपोगंडा किया कि उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए सड़कों के ऊपर ग्राउंड्स के अंदर नमाज पढ़ते हैं और अब हम इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। लिहाजा इंडिया के अंदर इंतहा पसंद जो जमातें हैं उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ये पाबंदी लगाई कि आप सड़कों पे, रोड्स पे नमाज जुम्मा नहीं पढ़ सकते। ऐसी सूरत हाल में जुम्मे की नमाज होनी थी, और फिर मजे की बात आप ये देखें कि जो सिख अफराद थे इंडिया के,
उन्होंने तमाम मुसलमानों के लिए अपने गुरुद्वारे खोल दिए, बड़े दिल का मुजाहरा किया और कहा कि अगर आपको सड़कों पे ग्राउंड्स में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है तो आप लोग हमारे गुरुद्वारों के अंदर आइए और नमाज पढ़िए। ये बात भी इन हिंदू इंतहा पसंद जमातों से नहीं बर्दाश्त हो सकी, इंसानियत उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। और उन्होंने जनाब क्या किया, नई दिल्ली के दारुल हुकूमत में एक ग्राउंड के अंदर जब मुसलमान इकट्ठे हुए नमाज पढ़ने के लिए तो वहां पर हिंदू इंतहा पसंद लोग आ गए। इनकी तादाद काफी ज्यादा थी और वहां पर ऑलरेडी थ्रेट था, इसलिए 150 पुलिस एहलकार भी थे। और इन तमाम हिंदुओं ने पुलिस के सामने इन तमाम मुसलमानों को इस बात की धमकी दी कि आप लोग नमाज जुम्मा यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, यहाँ से जाएं वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। काफी मुसलमान वो जगह छोड़कर चले गए सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो है खून की होली ना खेली जाए। लेकिन कुछ मुसलमान वहां पर रह गए, उन्होंने कहा कि देखी जाएगी जो भी होगा। उन्होंने वहां नमाज पढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की इन हिंदू इंतहा पसंदों ने वहां पे जय श्री राम और पता नहीं क्या क्या नारे लगाना शुरू कर दिए और पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने वहां पर देखते रहे। तो ये जो एक तशद्दुद पसंद चीजें भारत के अंदर चल रही हैं, भारत को तोड़ने के लिए बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, भारत खुद ब खुद टूट रहा है। क्योंकि खुद उनकी कम्युनिटीज को नजर आ रहा है कि वहां पे ईसाइयों के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या होता है। और यही कम्युनिटीज एक दिन मिलकर किस तरह भारत तोड़ेंगी वो आप खुद देखेंगे। अब चलते हैं जी उससे अगली खबर की तरफ। अगली खबर मैं आपको बताती चलूं तो वो है जनाब लाहौर इचरा का वाकया, जहां पर एक खातून के साथ लड़के का चक्कर था। लड़का उसको शादी के झांसे देता था, लेकिन एंड पर आकर लड़के ने दिया धोखा और लड़की से कहा कि आज के बाद मैं और तुम नहीं मिलेंगे और हमारा ताल्लुक यहीं तक था और आज के बाद इस ताल्लुक को खत्म। लेकिन वो जो लड़की थी, अब वो क्योंकि सब कुछ लुटा चुकी थी तो रिवेंजफुल हुई भी थी। और कहते हैं कि औरत के इंतकाम से हमेशा बचना चाहिए, इसीलिए उस खातून ने जनाब क्या किया, उसने उस लड़के के दोस्तों को, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि लड़की का नाम क्या है जी, महविश, इचरा की रिहायशी है। लड़के का नाम है जी शाहिद और इसके दो दोस्त थे आजम और उवैस। आजम और उवैस के साथ मिलकर इसने मास्टरमाइंड ये थी, प्लानर ये थी, इसने मिलकर प्लान बनाया, इस लड़के को अगवा कर लिया, फिर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस को जब पता चला और घर वालों ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटा नहीं मिल रहा तो बेटा निकला महबूबा के पास। पुलिस ने रेड की और फिर ये आजम, उवैस, ये लड़की महविश, इन तीनों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और वहां पर इस लड़की ने यह बयान दिया कि मेरा इसके साथ चक्कर था और इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने इसको अगवा करवाया और इसी के दोस्तों की मदद से करवाया। लड़का जो है वो इस वक्त अभी तक शौक में है और उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या। शौक में मैंने जो किया था वो शौक बन गया। और तीनों मुश्तबा अफराद इस वक्त जेर हिरासत हैं पुलिस के पास। तो जनाब ये थी आज की खबरें। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।